नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा पर बात करने वाले हैं, कांवड़ यात्रा। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कांवड़ यात्रा आस्था और अटूट भक्ति नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। हाँ। और कोशिश रहेगी कि हम इस यात्रा के इतिहास, इसकी मान्यताओं और इसके जो सांस्कृतिक मायने हैं उनको थोड़ा समझें। सोचिए जरा, लाखों लोग पवित्र नदियों से, खासकर गंगा से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं भगवान शिव के मंदिरों तक। चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से जानते हैं आज। बिल्कुल। और देखिए, कांवड़ शब्द का मतलब ही उस लकड़ी के डंडे या ढांचे से है ना, जिसका इस्तेमाल ये श्रद्धालु पवित्र जल ले जाने के लिए करते हैं। हाँ, वही जो कंधे पर रखते हैं। जी। और माना जाता है कि इसकी शुरुआत सदियों पहले हुई, खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में। और इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। मान्यता तो यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से हलाहल विष निकला। हाँ, वो भयानक विष। जी। तो जब भगवान शिव ने वो पिया तो उनके गले में जो जलन हुई, जो पीड़ा हुई, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा नदी का जल चढ़ाना शुरू किया। अच्छा, तो ये वहाँ से शुरू हुआ? हाँ, मान्यता यही है। और तभी से श्रावण मास में, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त में आता है, भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने की ये परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में बन गई। ये शिव जी के प्रति एक तरह से सम्मान भी है और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है, मतलब, और कहाँ तक जाती है? देखिए, ज्यादातर यात्राएं तो हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों से शुरू होती हैं। अच्छा, जहाँ से गंगा जी या दूसरी पवित्र नदियों का जल आसानी से मिल जाए। जी हाँ, वहाँ से जल लिया जाता है और फिर श्रद्धालु अक्सर नंगे पैर ही कंधे पर वो कांवड़ लिए, जिसमें मिट्टी या तांबे के बर्तनों में जल होता है। सोचकर ही लगता है कितना मुश्किल होता होगा। हाँ बिल्कुल। और वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये मुख्य रूप से किन राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार? हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तो ये बहुत ही प्रचलित है। हालांकि अब तो ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई है। अच्छा, इस यात्रा का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक है या इसके और भी पहलू हैं? नहीं, इसके कई पहलू हैं। पहला और सबसे अहम तो है भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और समर्पण। वो तो है। हाँ, वो तो दिखता ही है। दूसरा, गंगा जल ले जाना और इसे चढ़ाना, ये आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इससे पाप धुलते हैं और शांति मिलती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो आपने पहले भी इशारा किया, ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की भी तो परीक्षा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पहलू है। ये लंबी और कठिन यात्रा, वो भी अक्सर नंगे पैर, ये भक्त की सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प को परखती है। और इसे आध्यात्मिक पुण्य कमाने का एक तरीका भी माना जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक एकजुटता। हाँ, वो जो टोलियों में चलते हैं। जी, लोग अक्सर समूहों में, डोली कहते हैं कई जगह, यात्रा करते हैं, भजन गाते हैं, नारे लगाते हैं, हर हर महादेव, बोल बम। हाँ बिल्कुल। इससे जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक भाईचारे की भावना बढ़ती है। क्या कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां जल चढ़ाया जाता है? जैसे जल लेने के लिए तो हरिद्वार, ऋषिकेश हो गए। हाँ, जल एकत्र करने के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी और ऋषिकेश बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और जल चढ़ाने के लिए प्रमुख मंदिरों में काशी विश्वनाथ वाराणसी है, पश्चिम भारत में सोमनाथ मंदिर गुजरात है। अच्छा, सोमनाथ में भी? हाँ, वहाँ अक्सर पास की सरस्वती नदी से जल लाया जाता है। और फिर त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कुछ मुख्य जगहें हैं। यात्रा के दौरान क्या कोई खास रस्में होती हैं, मतलब जल चढ़ाने के अलावा? यात्रा शुरू करने से पहले शुद्धि की रस्में होती है। रास्ते में पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। और जैसा आपने कहा, हर हर महादेव और बोल बम जैसे मंत्रों और भजनों का जाप तो लगातार चलता ही रहता है। हाँ, माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता होगा। बिल्कुल। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रस्म है पवित्र जल को शिवलिंग या शिव मूर्ति पर चढ़ाना, जलाभिषेक। कई भक्त इस दौरान व्रत भी रखते हैं। आजकल की कांवड़ यात्रा के बारे में क्या कहेंगी, मतलब समय के साथ कुछ बदला है? हाँ, बदला तो है। हाल के वर्षों में मीडिया और खासकर सोशल मीडिया की वजह से ये यात्रा और भी बड़े पैमाने पर होने लगी है। मतलब लाखों, शायद करोड़ों लोग भाग लेते हैं। हाँ, तस्वीरें तो यही बताती हैं। जी, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ जाती है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हैं, साफ सफाई को लेकर,
और कभी-कभी दुर्भाग्य से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ये तो है। लेकिन मूल रूप से ये आज भी आस्था, कठिनाई सहने की इच्छा और उत्सव का एक मिला-जुला रूप ही है। तो हमने समझा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान पर नहीं है, बल्कि ये आस्था, सहन शक्ति, समुदाय और संस्कृति का एक जीता जागता प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये प्राचीन परंपराओं और आधुनिक अभिव्यक्तियों का एक अनूठा संगम है जो लाखों लोगों को एक साझा विश्वास में जोड़ता है। हाँ। इसका महत्व न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव में है, बल्कि उस सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक भावना में भी है जो ये पैदा करती है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की विशाल धार्मिक यात्राएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, कैसे बदलती हैं और बदलते समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? सोचने वाली बात है।